हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट 6 मैंने स्टार्ट करा रखे है और ये उसी का टॉपिक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था, उससे प्रीवियस मैंने आपको थिन लेयर या फिर टीएलसी पढ़ाया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बनाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है। मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है। क्रोमो मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स यानी कि अलग अलग कलर को सेपरेट करना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो जो आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हम मॉलिक्यूल की प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसे प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसमें हमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हमें चाहिए है, तो उसके लिए प्यूरिफाई करने में मदद करता है। यानी कि हमें कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल चाहिए तो उसे प्यूरिफाई करने में हमें मदद करता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम दो केमिकल के बीच इंटरेक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो केमिकल होता है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच का इंटरेक्शन का यूज़ करके हम एंटीजन के प्यूरिफिकेशन के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम का यूज़ करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही। यहाँ पर जो ये है एंटीबॉडी और एंटीजन के जो बीच का जो इंटरेक्शन है उसे यूज़ करके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम कॉलम का यूज़ करते हैं, इनके बीच का इंटरेक्शन यूज़ करके। तो कॉलम में हम जब ब्लड बीड्स लेते हैं, तो देखिए ये बीड्स क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जो बीड्स होते हैं ये एग्रोस की बनी होती है, इन बीड्स पर लिक्विड लगे होते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई बीड्स के बारे में। मान लीजिए बीड्स इस तरीके के होते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बात भी की गई कॉलम की। चलिए ये आपका कॉलम बना लिया, ये दो कॉलम हमने बना लिए। तो इसमें बात की गई किसकी, इसमें बात की गई बीड्स की। हम बीड्स लेते हैं। बीड्स जो होते हैं ये एग्रोस जेल के बने होते हैं, एग्रोस जेल के बने होते हैं। इस चीज़ का याद रखिएगा, किसके बने होते हैं, ये एग्रोस जेल के बनी होती है। इन बीड्स पर जो होते हैं लिगेंड लगाते हैं, लिगेंड लगे होते हैं, इसलिए इन बीड्स को मॉडिफाइड बीड्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें, मॉडिफाइड बीड्स कहते हैं, क्योंकि इन पर क्या लगे होते हैं, इन पे लिगेंड्स लगे होते हैं। ये कन्वर्ट अटैक करवा दिया जाता है। क्या करवा जाता है इनसे, इन पे जो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट अटैक करवा दिया जाता है। इन दोनों जो ये जो दोनों होते हैं, इन बीड्स को कॉलम में फिट कर दिया जाता है। तो देखिए जो बीड्स होते हैं इन्हें क्या करते हैं, इन्हें कॉलम में फिट कर दिया जाता है इस तरीके से। देखिए आपको भी सेम समझकर इसी तरीके से डायग्राम एग्जाम में बना के आने होंगे। तो क्या किया जाता है, इन्हें फिट कर दिया जाता है किसी भी कॉलम में। फिर जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर होता है जिसमें बहुत टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए जो कोई भी मिक्सचर है, मान लीजिए इसमें कोई भी मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें है, वो क्या करेंगे, उस ये जो मिक्सचर है, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, देखिए वो जो ये जो मिक्सचर होगा ये पूरा क्रोमेटोग्राफी में डाल दिया जाता है। तो किस में डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, क्रोमेटोग्राफी में डाल दिया जाता है। अब जो पूरा जो एंटीजन है, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन है, जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। जो एंटीजन होगा वो क्या करेगा, वो किसी भी एंटीबॉडी से जाकर बाइंड करेगा, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो इस एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करेंगे। जो एंटीजन होगा, देखिए वो जो एंटीजन होगा वह किससे बाइंड करेगा, जाकर एंटीबॉडी से। और जो नहीं होगा वो
क्या करेगा, वो बाइंड नहीं करेगा, वह सारे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए जो भी इसमें एंटीजन होगा एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, जो नहीं होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से इसमें नीचे की ओर निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में कॉलम को वॉश करेंगे। फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉलम को वॉश करेंगे, वॉश कर देंगे ताकि जितने भी मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हुए वे सारे टेस्ट ट्यूब में मिल जाए और कॉलम में सिर्फ वही मॉलिक्यूल बचे जो कि डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, वह लिगैंड फॉर्म में प्रेस होए और उन मॉलिक्यूल को निकालकर डिजायर्ड मॉलिक्यूल जो है वो लिगैंड के डिजायर्ड मॉलिक्यूल उसमें रिवर्सिबल बाइंडिंग हो ताकि जब चाहे तोड़ सके। जैसे हम नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारे नॉन कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनको भी यूज कर सके। अब यहाँ पर डिजायर मॉलिक्यूल को निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिजायर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। देखिए मैं आपको थ्योरी अब दिखा दूंगी, उसके बाद में पहले आप समझ लीजिएगा जो कि आपका ज़्यादा ज़रूरी है समझना। उसके बाद क्या होगा, डिजायर मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें निकाल देते हैं। जो कंपोटेटिव इनिबिटर्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं। जो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे वे लिगैंड से छुड़ाकर नीचे की ओर निकल जाएंगे। देखिए जो बाइंड हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे की ओर निकल जाएंगे या लिगैंड अकेला रह जाएगा। अब हम इसका पीएच टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जो इसका पीएच होता है वो चेंज करेंगे, पीएच चेंज करेंगे, जो इसका टेम्परेचर होता है वो हम चेंज करेंगे ताकि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कम कर सके और जो डिजायर प्रोडक्ट है और जो लिगैंड है उनके बीच का जो एफिनिटी है वो कम हो जाए और डिजायर जो प्रोडक्ट है वो हमें टेस्ट ट्यूब में मिल जाए। तो हम ये सब करेंगे। अब बात करते हैं इसकी यूज की। जो लिगैंड जो होता है वो एंजाइम को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं और इसका डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए होंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें इंट्रैक्शन का यूज़ करते हैं हम एंटीजन के प्यूरिफिकेशन के लिए। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ कॉलम का करते हैं। कॉलम में जब हम बीड्स रखते हैं, ये बीड एग्रोस जेल की बनी होती है। इन बीड्स पर लिगैंड लगा देते हैं, इसलिए बीड्स को मॉडिफाइड बीड्स कहते हैं क्योंकि उन पर लिगैंड्स लगा देते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे मॉडिफाइड बीड्स कहते हैं। यह कोवलेंट अटैक करवा दिया इन दोनों पर, इन सभी बीड्स में कॉलम में फिट कर देते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में ऊपर बताया था कि किस तरीके से फिट कर देते हैं। जो मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल, ये मिक्सचर पूरा क्रोमेटोग्राफी में डाल दिया जाता है। जो पूरा अब एंटीजन है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड हो सके और बाकी जितनी भी मॉलिक्यूल है वह इस एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हो पाएंगे और बहुत नीचे की ओर आना शुरू कर देंगे। इसके बाद में कॉलम को वॉश कर देंगे यानी कि धो देंगे ताकि जितने भी मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हुए हैं वे सारे टेस्ट ट्यूब में मिल जाए और कॉलम में सिर्फ वही मॉलिक्यूल बचे जो कि डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, वह लिगैंड फॉर्म में प्रेस हो जाए। इन मॉलिक्यूल को निकालकर डिजायर्ड मॉलिक्यूल, तो जो लिगैंड है वो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होंगे, उसमें रिवर्सिबल बाइंडिंग हो ताकि जब चाहे तोड़ सके। जैसे हम नॉन कोवलेंट बॉन्ड को भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डिजायर्ड मॉलिक्यूल को निकालना है तो कंपेटिटिव इनिबिटर्स को यूज़ करते हैं। यह जो मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे वो लिगैंड से छुड़ाकर नीचे की ओर ले जाएंगे या लिगैंड अकेला रह जाता है। अब हम इसका पीएच टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अलग कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो लिगैंड और उनके बीच एफिनिटी कम हो जाएगा और डिजायर्ड प्रोडक्ट वह हमें टेस्ट ट्यूब में मिल जाएगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दोबारा समझा दूंगी। जो लिगैंड होता है एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं लिगैंड में, जिसमें हम इनिबिटर्स से बाइंड करवा सकते हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकते हैं,
जो लेचिन का यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉलीसेकेराइड से बाइंड हो सकता है। जो एविडीन को यूज़ कर सकते हैं जो कि बायोटिन से बाइंड हो सके। तो देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये कोई भी मिक्सचर है, इसमें बीड्स है, वो लिगेंड इस पर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएंगे और जो बाइंड होंगे वो बाइंड होने के बाद में जो अननोन होंगे वो नीचे की ओर निकल जाएंगे, लेकिन जो बाइंड होंगे वो यानी कि जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगे तो वो बीड्स में यानी कि बीड्स जो है वो एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो ये आकर इससे बाइंड हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे की ओर निकल जाएंगे। ये क्या है, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, इसे वॉश किया और ये प्रणाली में लगे रहेगा। ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, जो एक्स्ट्रा थे वो नीचे की ओर निकल गए। उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव है वो हमें लास्ट में हमारे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ाएंगे, जो कि खास टॉपिक है और इसका 1 या 2 लेक्चर बचा है, उसके बाद आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट होगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज।